कि इक़साम है और बाबुन्नास है, उलमाए किराम है, मशाइख़ किराम है, सादात किराम है, मगर इन इक़साम में आप अगर तलाश करेंगे इत्तेहाद तभी कायम होगी जब हमारे अंदर आज़ज़ी इंकिसारी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जब हमारे अंदर खाकसारी होगी। और मैं तो एलानिया कहता हूं कि अगर क़यामुद्दीन के ज़ात से किसी को कोई तकलीफ हो तो खुदा के वास्ते इस तकलीफ को निकाल दोगे। मैं सबसे खुश हूं, मैं सबके लिए दुआएं करता हूं। अगर आज खुटिया के जलसे में मैं बैठा हूं तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं उस अज़मती में बैठा हूं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर सरकार सैयद शाह अज़मतुल्लाह आमद हुजूर सैयद क़यामुद्दीन साहब क़िबला। एक दिल की बात और बता दे रहा हूं ताकि सबक आमोज हो। हमारे पीर तरीक़त हज़रत शाह रिजवान मियाँ साहब क़िबला मदहुल आलिया जो हाजिर हैं इस जलसे में, मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं आपको उनकी बात और अपनी बात बता रहा हूँ। जब वो मुझसे कहीं अचानक मिलते हैं तो मेरी दस्तबोसी करते हैं, और जब वो दस्तबोसी कर लिए होते हैं तो मैं उनकी दस्तबोसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हुजूर ये वजह क्या है, बात क्या है? कहा कि सुनो, मेरी वो दस्तबोसी इसलिए करते हैं, मेरी दस्तबोसी नहीं करते हैं, मेरी जो निस्बत है आले रसूल होने की हैसियत से मेरी दस्तबोसी करते हैं। और मैं जो उनका दस्तबोसी करता हूँ वो ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी के नसब पाक से है। इस बुनियाद पर मैं उनकी दस्तबोसी करता हूँ। बेशक बेशक, यही तो इत्तेहाद है, यही तो इत्तफाक है। हमने हस्त बहिश्त में देखा, मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब को गवाह बनाकर कहता हूँ, बासलाहियत आलिम दीन इस महफिल में, इस जलसे इत्तेहाद मिल्लत में जलवा फरमा है। हस्त बहिश्त में मैंने देखा कि हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जी अपने खलीफा के खानका में पहुंचते हैं। इनके खानका में हजरत सैयदना गैसुद दराज की बारगाह में पहुंचते हैं। पीर घोड़े पर सवार हैं और हजरत सैयदना गैसुद दराज जब पीरो मुर्शिद पर नजर पड़ी तो दौड़ पड़े। तो देखा जब पीरो मुर्शिद पे नजर पड़ी तो दस्तबोसी किया। तो आपके पीर ने क्या फरमाया? सुनो गैसुद दराज, यहाँ पे चूमा करो। जब वहां पे चूमे, कहा गैसुद दराज तलवे को भी बोसा दे दो। तलवे को बोसा दिए। फिर आपने फरमाया गैसुद दराज इतने से ना चलेगा, जिस घोड़े पे मैं सवार हूँ उसके टांग का तुम बोसा ले लो। जब वापस चले गए तो गैसुद दराज के खुलफा ने पूछा कि हुजूर, सैयदना नसीरुद्दीन चिराग दहलवी तो सादात नहीं है, आपके पीर जरूर हैं मगर आप तो सादात हैं। दस्तबोसी तक तो ठीक है, लेकिन घुटने को भी बोसा दिलवाया, तलवों को भी बोसा दिलवाया, घोड़े के नाल को भी बोसा दिलवाया। आखिर इसकी वजह क्या है? हुजूर, ये चीज हम लोगों को भा नहीं रही है, ये चीज मुझे पसंद ना हुई, क्या आखिर वजह क्या है? तो आपने फरमाया सुनो, ये पीरो मुर्शिद और मुरीद और खलीफा का मामलात है, इसमें दखल अंदाजी ना करो। अगर इस राज को फाश करना चाहते हो तो सुन लो कि सैयदना नसीरुद्दीन चिराग दहलवी मुझको देने आए थे। जब मैंने दस्तबोसी की तो आलमे मलकूत को देखा, मैंने घुटने को चूम लिया तो मैंने आलमे लाहूत को देखा, और मैंने जब उनके तलवों को चूमा तो आलमे लाहूत को देखा, और जब घोड़े के नाल को चूमा तो आलमे जबरूत को देखा। मेरा पीर मुझे झुका जा रहा था, जाहिर में झुका रहा था, असल में मुकाम को बुलंद कर रहा था। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मशाइख अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इत्तेहाद और इत्तफाक जी को होना हम सुन्नियत में बहुत जरूरत है। बेशक। सबसे तो पहले मैं कहूंगा आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मुअद्दबाना अंदाज में कि सबसे पहले उलमाए अहले सुन्नत आपस में इत्तेहाद करें, खानका वाले इत्तेहाद करें, और बाबुन्नास को इत्तेहाद कराने में देरी ना होगी। जब मेरा इत्तेहाद होगा, आपका इत्तेहाद होगा, बेशक इसका असर
कौम मिल्लत पे पड़ जाए और कौम में इत्तेहाद पैदा हो जाए। बेशक हम किसी भी मामलात में परेशान नहीं होते। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि हमारे अंदर खामियां क्या है, हमारे अंदर खराबियां क्या है, इसको तलाश करने की जरूरत है। आज फला मस्जिद का सर्वे हो रहा है, आज संभल में हंगामा मचा, फला मस्जिद का हंगामा मचा, मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, मगर मुझे जरा बराबर भी फिक्र नहीं है। इसलिए फिक्र नहीं है कि मस्जिद का सर्वे करके करोगे क्या, वो तो खुदा खाना है, हमारे चिल्लाने से कुछ ना होगा, उसकी हिफाजत खुदा करेगा। जहां मस्जिद की बुनियाद है, तहत सरा से लेकर अर्श आज़म तक मस्जिद ही मस्जिद है, तो हम फिक्र क्यों करें, वो तो खुदा खाना है और खुदा उसकी हिफाजत फरमाएगा। जरूरत है मुझे अपने सर्वे करने की। जिस दिन हम अपने आप की सर्वे कर लेंगे, बेशक हम कामयाब हो जाएंगे, बेशक हमारी फतेह हो जाएगी। कौम मिल्लत इस्लामिया दरूद पाक पढ़ लें एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु सलाम अलैका या हबीबल्लाह। अब देखें, पंडुआ नजदीक है, सुन्नियत के पास कितनी बड़ी दौलत है। कभी अजमेर, कभी कचोचा, कभी बरेली, कभी पंडुआ, जहां जाते हैं वहां पाओगे। और उन बुजुर्गों के अक़वाले ज़र्री जो उनके औसाफ़े हमीदा है, उसको सुनने की जरूरत है और अपनाने की जरूरत है जी। कि हज़रत नूर खुद आलम पन्नवी का वो मुकाम, अदीना की मस्जिद होती 10,000 मुक्तदी नमाज अदा करते, 10,000, और कभी भी आप इमामत नहीं करते। फजर के वक्त मुफ्ती साहब पर नजर पड़ी, हाथ पकड़ा, इमामत करो। जोहर के वक्त अब रजा मेकर साहब के हाथ को पकड़े, इमामत करो। पांचों वक्त अलग अलग इमाम। अब ये आजिज़ी अंसारी खुद नमाज नहीं पढ़ाते, इमामत नहीं करते। आज तो इमामत की लड़ाई होती है जी जी जी, आज तो इमामत की लड़ाई होती है। अब वो इमाम कैसा होगा जो ख्वाब में सरवरे कौनो मका जलवा फरमा हो। ए नूर, इमामत करो, तेरी इमामत से कितने गुनहगार की मग़फ़िरत है। जिंदाबाद। खुद सरकारे दो आलम कर रहे हो। सवेरे नींद टूट गई, ऐलान किया कि जाओ आज ऐलान कर दो, फजर की नमाज मैं पढ़ाऊंगा, फजर की नमाज मेरी इमामत होगी। जब ये ऐलान होना था कि अदीना की मस्जिद तो छोड़ो, बाहर भी जौक दर जौक लोग जमा हो गए। जब आप नियत की और जब सजदे में गए तो मुस्तगरक इस कदर हो गए कि सूरज तुलू। पूछा, कोई कह रहा है कि नमाज कज़ा हो गई, कोई कह रहा है नमाज दोहरानी होगी, कोई कह रहा है कि सूरज तुलू, कोई कह रहा है कि हजरत नूर को हुआ क्या है जो सजदे से सर को न उठा रहे हैं। कोई कह रहा ना नमाज दोहराऊंगा ना कज़ा अदा करूंगा। मैंने जिसकी इक्तदा में नियत की है, मेरे नमाज को वो समझे, और इसी में हातिफे नदा होती है। अरे नमाज की फिक्र ना करो, जिसने मेरे नूर के इक्तदा में नियत कर ली वो जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो जन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो नूर, अब वलायत का मुकाम देखिए, कुतुब आलम है। अब क्या फरमाते, हालत नमाज में मुझसे दो गलतियां हुई, गलतियां भी ऐसी हसीन जिस पे कुर्बान हो जाओ तो जन्नती हो जाओ। आप फरमाते हैं कि एक नमाज में मैं इस कदर मुस्तगरक हो गया कि सूरज तो लो, और एक गलती मुझसे क्या भी हालत है नमाज में कि नमाज पढ़ाने के दरमियान ही मैं नमाज ही में मेरे जबान से सादिर हो गई, मैं जिसकी इबादत कर रहा हूँ, जिसके आगे सजदा करूंगा, मैं उस खुदा को देख रहा हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान मैं उस खुदा को देख रहा हूँ। ये मुकाम कुतुब आलम, कुतुब आलम समुंदर से आवाज दे तो हाथ को बढ़ाए, कश्ती को किनारा लगा दे, कश्ती को किनारा लगा दे। मगर आजिज़ी और इंकिसारी को तो देखो, जब आखिरी उम्र होता है मुनाजात करते हैं, अब दुआ क्या होती है, ए मेरे अल्लाह तेरा नूर ज़ईफ हो गया है, तेरा नूर नातवा हो गया है, तेरे नूर के पास कोई ऐसे आमाल नहीं है जो मैदान हश्र में ये नूर तुझको मुंह दिखा पाएगा। ये आजिज़ी अंसारी, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम बुजुर्गों से इसको मोहब्बत रखते हैं, तो सिर्फ इसको मोहब्बत
सिर्फ जबान से रखने का नाम नहीं है, उनके औसाफ हमीदा, उनके किरदार को अपनाने की जरूरत है। जब जिस दिन हम अपना लेंगे वाकई हम दीन में भी कामयाब हो जाएंगे, हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। ये पैगाम है हमारा। और अवाबुन्नास से खास तौर पर मैं कहूंगा जी कि उलमा से कभी भी जबान मत लगना। बेशक आलिम दीन की हमेशा इज्जत करना। अगर आपसी इनका इख्तलाफ है तो इनका इख्तलाफ इन तक रहने देना, उसमें मुदाखलत करने की कोशिश ना करना। इसलिए कि वो आपके इमाम हैं, वो आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। कल अगर कोई इंतकाल कर जाएगा तो जनाजा यही पढ़ाएंगे। इसलिए उलमा का एहतराम करो, उलमा के कद्र करो, और उलमा अहले सुन्नत जो पैगाम दीन हक़ानियत का आप तक पहुंचाए उसको सुनो और उस पर अमल करो। यही कामयाबी की निशानी है, यही कामयाबी की निशानी है। और हमारे सुन्नियत में एक बहुत जरासीम है, बहुत बड़ी बीमारी है। क्या है? हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं मगर हम नमाज नहीं पढ़ते। हम सुन्नी हैं मगर हम झूठ बोलते हैं। हम सुन्नी हैं, हम गीबत करते हैं। हम सुन्नी हैं, हम गुनाहों में मुब्तला हैं। सुन लो, अच्छे पंजाबी और अच्छे टोपी पहनने का नाम मुसलमान नहीं। मुसलमान किरदार का नाम है, सुन्नियत किरदार का नाम है। हक है। गलत फहमियां अवाबुन्नास से बहुत ज्यादा फैल गई है। चाहे कचोचा से मुरीद हो, चाहे बरेली से मुरीद हो, चाहे मुझसे मुरीद हो, चाहे मारहरा और बिलग्राम से मुरीद हो। मुरीद होने का मतलब ये नहीं कि आप जन्नती हो गए। मुरीद होने का मतलब ये नहीं कि आप जन्नती हो गए। मुरीद सादिक वो है जो सिजरे तरीकत में जो अहकाम दिए गए हैं उस पे अमल करो, वही मुरीद सादिक, वही मुरीद सादिक है। और उलमा बैठे हैं, हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी मोहताज तारुफ नहीं। ये उलमा जानेंगे, आप नहीं जानेंगे। जब आप जामे मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आते, जब खुतबे जुमा में खड़े होते तो आप चेहरे पे नकाब कर लेते। सुनो ध्यान से, होश में आ जाओगे। नकाब चेहरे को ढक लेते। किसी ने पूछा कि हुजूर आप नमाज अपनी हालत में पढ़ते हैं, अपनी हालत में आते हैं, जब खुतबे जुमा में खड़े होते हैं तो चेहरे पे नकाब क्यों कर लेते हैं? कहा कि इसकी वजह अगला जुमा पूछ लेना। वो नौजवान आगे बैठा, जब मंबर पे खुतबा जुमा के लिए खड़े होंगे तो उस नौजवान ने पूछा कि हुजूर आज मेरे सवाल का आप जवाब देने वाले थे। कहा तो अपनी टोपी को लिया, उस नौजवान के सर पे रख दिया। कहा कि आगे देखो। कांपने लगा, वो शख्स कांपने लगा। कहा कि नमाज से फरागत हो जाओ तब जवाब देना। जब नमाज से फरागत हो गई, पूछा नौजवान समझ गए मैं चेहरे पे नकाब क्यों लेता हूँ, चेहरे को ढक क्यों लेता हूँ? खुतबा पढ़ता हूँ मगर चेहरे को ढक क्यों लेता हूँ? समझ में बात आ गई? बताओ तुमने क्या देखा? कहा कि हुजूर क्या बताऊं, जब आपने मेरे सर पर अपनी टोपी रख दी तो अल्लाह ने नजर बसीरत अता कर दी, और मैंने जो आपकी इक्तदा में 10,000 मुक्तदी नमाज अदा कर रहे हैं, मेरी जब नजर पड़ी तो मैंने देखा कि 200 से 250 इंसानी शक्ल में नजर आ रहे हैं, बाकी कुत्ते गधे सुअर की शक्ल में नजर आ रहे हैं। कहा कि समझ गए, इसलिए मैं चेहरे पे नकाब पोश हो जाता हूँ। आज इस जलसे से उठकर जाना और जब बिस्तर पे लेटोगे तो ये सोचना कि मेरे अल्लाह मुझसे कितना गुनाह हो गया, ए अल्लाह मुझसे कौन सी खता हो गई। हर गुनाहों पर तौबा करो, हर खताओं पर तौबा करो। अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार जब पढ़ोगे, जानते हो जब बंदे मोमिन अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह तबारक तआला फरिश्तों को मुखातिब करके फरमाता है, देखो ये मेरा बंदा बहक गया था, मेरा ये बंदा भटक गया था, आज मेरी बारगाह में तौबा कर रहा है। ऐ मलाइका मुकर्रबीन तुम गवाह रहना, मैं इसकी तौबा को कबूल करता हूँ और ये कल क़यामत के दिन मैं इसकी मग़फ़िरत करूँगा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलिया इकराम, फैज़ाने मशाइख़ अहले सुन्नत जिंदाबाद। जो नमाज ना पढ़ते हैं आप इस जलसे से पैगाम लेकर जाएं
कि नमाज की आदत डालें। जी। और मैं उलमा कराम की को गवाह बनाकर कहता हूं कि हमारे माशरे में एक कमी है। जी जी जी। एक कमी क्या है कि उलमा के खिताब को सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आखिर मोमिन का ही दिल है, कितनों गुनहगार हो, जब नबी की बात होती है तो मचल ही जाता है। मचलना यही तो सुन्नियत है, बेशक मचल ही जाता है, नारा लगा ही देता है। हो सकता है कि यही एक अदा मेरी मगफिरत का रास्ता निकाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं, मेरे बुजुर्गों ने फरमाया कि दुनिया में तुम किसी को गिरे नजर से ना देखो। जी नहीं, हो सकता है खुदा के नजदीक वो तुमसे बेहतर और बढ़तर है। बेशक। और स्टेज में जब ज्यादा मेरी तारीफ होने लगती है वाकई मैं शर्माने लगता हूँ, इसलिए कि इससे होता क्या है कि मेरी आजिज़ी अंसारी जो मेरे अंदर है वो खत्म होने का खतरा रहता है। सिर्फ नाम का ऐलान कर दीजिए, मेरे लिए यही काफी। बहरे कह तो बहुत लोगों के साथ मजबूरी है कि गरीबी हाल रही। अल्लाह का शुक्र है कि 30 साल से हमारा इलाका खुशहाल है ना। जब आग लगती थी गांव में तो गांव का गांव जलकर साफ हो जाता था। आज गांव में बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। आखिर ऐसा हुआ कैसे भाई? हर गांव में देखो कि बिल्डिंग है, फूस का नामो निशान खत्म हो रहा है। तो ये सदका इसी जलसे का है कि जलसा में हमारे उलमा ने इतनी दुआई की कि इलाके को तरक्की होना चाहिए। तो एक कमी यह है कि नमाज की बात होती है तो नमाज से मोहब्बत है, लेकिन नमाज मुझको पढ़ना नहीं आती है ना ऐसा कि एक भी सूरत याद नहीं। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो एक भी सूरत याद नहीं। एक आसान तरीका मुफ्ती साहब मैं बता रहा हूं, इसका आप तफसील कर दीजिएगा कि मैं उलमा से कहूंगा, मैं इमाम साहब से कहूंगा, जिनके नजदीक जो आलिम दीन नजदीक में है आपके घर के या आपके इमाम साहब हैं, कहिए कि हजरत कुछ याद दिला दीजिए। फजर के टाइम जाइए, मैंने आसान तरीका एक सोचा है। फजर के वक्त जाइए, कहिए कि कुछ बता दीजिए, कुल हो वल्लाहु अहद, बस इतना ही, बेशक, इससे ज्यादा नहीं। और जोहर के वक्त जाइए, क्या चलिए जलसा ही में, जोहर के वक्त जाइए पढ़ो अल्लाहु समद, बस इतना ही। मगरिब असर में लम यलिद, मगरिब में वलम यूलद, ईशा में वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक दिन में एक सूरत याद हो गई, बेशक, समझ रहे हैं। और दूसरे दिन आप उसको वल असर पढ़ाइए जी, तीसरे दिन सूरह कौसर पढ़ा दीजिए। 3 दिन में 3 सूरत याद हो गई। और चौथे दिन जो फातिहा में इसाले सवाब से कब्ल पढ़ते सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वो एक दिन में याद। 4 दिन सूरह फातिहा 2 दिन, 6 दिन में याद हो गया, नमाज के लायक हो गए। नियत करना जरूरी नहीं है, जोहर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं वही तो नियत है कि नियत पढ़ने जा रहा हूँ जी। अब तलफ्फुज हमारी कैसे सही हो जी, फज्र है, मगरिब है, ईशा है, आपके इमाम किस तरह पढ़ रहे हैं उस तरह पढ़ने की कोशिश कीजिए। आहिस्ते आहिस्ते तलफ्फुज भी सही है, बेशक, सुभान अल्लाह, है ना। और तलफ्फुज पर गालिब क्या है? इश्क, इश्क, इश्क। इसका भी एक मिसाल मैं देके रुखसत हो जाऊंगा। तो आप 12 से 15 दिन के अंदर नमाजी बन सकते हैं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। इल्म हासिल करने के लिए उम्र का कोई कैद नहीं। और होता क्या है कि अगर मुफ्ती साहब के घर में हो या अजीजम बाबू अव्वल रजा मैकस के घर में या हजरत मौलाना समीम साहब के घर में अगर कोई सामान लाने के लिए कहे बाजार से, है ना, बाजार जाना भी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल खुद बाजार जाते थे और सामान लेते थे जो रोजमर्रा की जरूरियात है। तो अगर हमें 20 सामान हमारी अहलिया बता दे तो हम भूल जाएंगे, है ना, हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जाहिल को 40 सामान बता दो वो भूलेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि आप पढ़े हैं, आपका मेमोरी फुल है और जाहिल का मेमोरी बिल्कुल खाली है। क्यों बता दो, याद रहेगा। 12 दिन के अंदर वाकई आप नमाजी बन जाओगे अगर नमाज से मोहब्बत है।
है ना, और इमाम के इक्तदा में जब नमाज अदा करोगे तलफ्फुज भी सही हो जाएगी। जिंदाबाद। तलफ्फुज पर गालिब है इश्क। मुझे याद आ गया हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खलीफा के खानका पहुंचे। किनके खानका? हजरत हबीब अजमी के खानका। वो सिलसिले कादरिया के भी सरताज हैं और सिलसिले चिश्तिया के भी सरताज हैं। हर सिलसिला उनसे मिल जाता है। और मगरिब की अजान हो गई थी, तकबीर पुकार चुके थे और इमामत के लिए हजरत हबीब अजमी खड़े हो चुके थे। ख्वाजा हसन बसरी उनकी इक्तदा में नियत किए। सूरह फातिहा भी खत्म ना हुआ था कि नियत को तोड़ दिए, अलग से नमाज अदा किए। वजह क्या थी? हजरत हबीब अजमी क्यों कहलाते हैं? उनके जबान में जरा लुकनियत थी। वो ऐन की जो तमीज़ है वो सही से अदायगी नहीं हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने, और वो तो सुल्तानुल आरफीन है ख्वाजा हसन बसरी, इल्म के समुंदर है, तो वो कैसे नमाज अदा करते? अलग से नमाज अदा की। और किसकी मजाल जो पीर को टोक दे कि आपने नमाज क्यों तोड़ी, आपने अलग से अदा क्यों की? पीर तो पीर होता है। कदम जब रुखसत होने लगे कदम बोसी किया। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं मैं वापस आया, अचानक उस रात मुझको नींद आ गई। अचानक उस रात मुझको नींद आ गई तो मैंने ख्वाब में खुदा को देखा और खुदा से पूछा, ऐ खुदा कौन सी ऐसी अदा है जिसमें तेरी रजा है? हे अल्लाह कौन सी नेकी है जिसमें तेरी खुशनौदी है? मेरा रब फरमाता है ख्वाजा हसन बसरी मेरी रजा को तलाशना चाहते हो, मेरी खुशनौदी का चाहते हो, किस नेकी में है? सुनो हसन बसरी, मेरी रजा उसमें है जो हबीब अजमी की इक्तदा में नमाज अदा, जो हबीब की इक्तदा में नमाज अदा करे। पता ये चला कि वहाँ तलफ्फुज नहीं देखी गई, वहाँ हबीब अजमी का इश्क देखा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइख अहले सुन्नत मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस। अपने अंदर इश्क पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो। नमाज के जो तरीके बताए हैं, जो रूट हमने दिया है, इंशाअल्लाह उस पर अमल करो। 15 दिन में आप नमाजी हो जाओगे। और सुनो, मोमिन की पहचान है आपस में मोहब्बत रखना। अगर किसी से नाराजगी है, इसी जलसे में मुसाफा कर लो, इसी जलसे में गले मिल लो, आपस में नफरत को खत्म करो, आपस में इत्तेहाद पैदा करो। अल्लाह हमें और आपको सेहतयाब रखे, कामयाबी सलामती अता फरमाए। और मैं जाते जाते हुए कहना चाहूँगा कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे मालूम है, दिल से चाहते हो, मुझे मालूम है, मगर एक बात मैं कहकर जा रहा हूं, दिल से मानना इस बात का सबूत देता है कि जो मैं कहूं उस पर अमल करो। जब मैं जलसे से उठकर जाऊंगा, आप मेरे एहतराम के लिए या मोहब्बत में आप खड़े मत होइएगा। मैं आपको बैठने की इजाजत देता हूं ताकि महफिल का इंतशार ना हो, है ना। आप अपनी जगह बैठे रहें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। बाज बैरिया उर्स सामने है, इंशाअल्लाह वहाँ भी तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, उलमा के लिए दुआ करता हूँ, और उलमा कराम से भी अर्ज करता हूँ कि मेरी तबीयत सेहत सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला सही खिदमत दीन ले, और इसमें कोई हसद बुज़दा ना दाह नाम की चीज़ ना हो, नफरत नाम की चीज़ ना हो। हर सिलसिला मेरा है और आपस में इत्तेहाद हो, मोहब्बत हो, इसी में हमारी कामयाबी सलामती है। और यह है कि उसमें आइए, इंशाल्लाह वहाँ भी मुलाकात होगी। उलमा से भी मैं कहूँगा कि तशरीफ़ लाइए, हैं, जहाँ तक खिदमत करने का होता है मैं इंशाल्लाह करूँगा। और यह है कि जलसा जब तक होता रहे आप अदब से सुनते रहें।